स्टूडेंट्स, अब आपको सोचना है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इसका डेफिनेशन सोचिए दिमाग में। नाउ मैच करिए कि वेट ऑफ एलिमेंट विच कैन डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम। मतलब जो एलिमेंट का वेट 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जितना वेट एलिमेंट का डिस्प्लेस करता है, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम कितने वेट ऑफ एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, एंड सेम 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एटम जो डिस्प्लेस करता है, उसे इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इसे रियलाइज़ करिए, थोड़ा समझिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है। इस डेफिनेशन के बिहाफ पे आप मन में कैलकुलेट करिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3 एंड नाइट्रोजन इन N2O5। मैं आपको मोलर मास बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का 27 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और नाइट्रोजन का 14 ग्राम। थिंक एंड ट्राई टू कैलकुलेट इन योर ब्रेन। तो ऐसे ही सोचना चाहिए। आई होप ऐसा ही सोचा होगा आपने। Al2O3 में ऑक्सीजन 3 है, मतलब 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम 2 इंटू 27 ग्राम। नाउ अब मैं कैलकुलेट करूँगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से कंबाइन होगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जितने भी ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से कंबाइन होता है उसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कहा जाता है। तो कैलकुलेट करके आंसर आया 9। ये प्रिंटिंग एरर है, 6 नहीं है, ये 9 है। देन N2O5 में ऑक्सीजन 5 है, तो 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगा नाइट्रोजन से 28 ग्राम, तो 8 ग्राम कंबाइन होगा 14/5। जब तक आपको इस डेफिनेशन का अंडरस्टैंडिंग ना हो, 2-3 एलिमेंट के खुद से ट्राई करिए, लाइक SO2 और SO3 का आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंक अबाउट व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है। थिंक इन योर ब्रेन। तो ये राइट 5 टाइम्स, ये आपके ब्रेन में बिल्कुल स्टिक होना चाहिए फॉर्मूला, कि इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम की यूनिट लीटर्स होती है, या एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, जिसकी यूनिट्स लीटर्स होती है। तो इक्विवेलेंट के ये पांचों फॉर्मूले आपके ब्रेन में होने चाहिए। नाउ थिंक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस वर्सेस इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखना है, इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट अलग होता है। क्या आप इनके बीच में डिफरेंस सोच पा रहे हैं? थिंक। नाउ बेस्ट वे है फॉर्मूले से समझना। इक्विवेलेंस या ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मींस W/E। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। दिस इज द डिफरेंस। मैनी स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया वो कंफ्यूज रहते हैं, सो ये क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किया है। नाउ अब आप अपने ब्रेन में सोचिए, एटम का एन फैक्टर क्या होता है, मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या होता है, आयन का एन फैक्टर क्या होता है, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेस का क्या होता है। सोचो। आपका आंसर होना चाहिए एटम का एन फैक्टर वैलेंसी, मॉलिक्यूल क्योंकि एटम से मिलके बना होता है तो उसका एन फैक्टर होता है वैलेंसी इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन में 2 होंगे, O2 में 2, O3 की एटॉमिसिटी 3 क्योंकि उसमें 3 होते हैं। आयन का एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन आयन। एसिड का एन फैक्टर होता है 1 मोल ऑफ एसिड कितने H+ आयन लूज कर रहे हैं। बेस का एन फैक्टर होता है 1 मोल ऑफ बेस कितने OH आयंस लूज कर रहे हैं। लर्न इट, रिकॉल इट, कीप लिसनिंग इट अगेन एंड अगेन जब तक ये आपको लर्न ना हो जाए। नाउ अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का एप्लीकेशन है। अगर आपको लर्न हो गया है तो आप एन फैक्टर फॉस्फोरस का सोचिए, P4 का सोचिए, H3PO2 का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, Na+, Mg2+। टेक योर टाइम, थिंक।
नाउ वेरीफाई योर आंसर। फॉस्फोरस एटम है तो उसका एन फैक्टर उसकी वैलेंसी होगी। ग्रुप 15 का एलिमेंट है, वैलेंसी होगी 18 माइनस 15 3। P4 मॉलिक्यूल है तो उसकी जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, वैलेंसी इंटू एटॉमिसिटी। तो P4 मॉलिक्यूल का हुआ वैलेंसी 3 एटॉमिसिटी 4, तो P4 का एन फैक्टर 12। H3PO2, H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, लूज हो सकता है, तो H3PO2 का एन फैक्टर है 1। सल्फेट एनायन है, पूरा कंपाउंड का चार्ज -2 है तो एन फैक्टर 2, मॉडुलस में लिखा है क्योंकि हमेशा एन फैक्टर पॉजिटिव होता है। Cl नेगेटिव एक नेगेटिव चार्ज है, एन फैक्टर 1। Na प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, एन फैक्टर 1। Mg2 प्लस एक +2 चार्ज है, एन फैक्टर 2। तो इससे हमने प्रीवियस वाला स्लाइड को रिवाइज भी कर लिया। तो होप आप लर्न कर पा रहे हैं। थैंक यू।